चलिए आज शुरू करते हैं डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव में भी आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसको हम डेफिनेशन है ना, कई बार बुक्स में लिखा होता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, कोई एक फंक्शन दिया होगा, आपको बोलेंगे उसका डेरिवेटिव निकालो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। कई बार आपको बोलेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वट एवर फंक्शन यूजिंग डेफिनेशन। ठीक है, कई बार एब इनिशियो मेथड। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ये बहुत कॉमनली यूज्ड होता है, ये दो वर्ड्स जो है थोड़ा सा कम यूज होते हैं, बट आपको मालूम होने चाहिए, ऐसा ना हो कि अरे ये एब इनिशियो क्या मेथड है या फिर ये डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो यू शुड नो। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, तो देखिए जैसे लिमिट्स इसमें लिमिट्स के रूल यूज करके हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, और डेरिवेटिव क्या है इसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे। ठीक है ना, फिलहाल हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। और देखिए हमें कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है f(x), मुझे उसका डेरिवेटिव d/dx निकालना होगा। ठीक है, d/dx डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको हम रीड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ऐसे हम रीड करेंगे। सो दिस इज डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को कई बार हम f'(x) ऐसे भी लिखते हैं, d/dx ऑफ f(x) इज ऑल्सो f'(x), इसको f'(x) ऐसे भी रीड करते हैं। और इसका फर्स्ट प्रिंसिपल, जैसे कि आज हमें फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल सिंपल सा फॉर्मूला है लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f(x) होल अपॉन h। ठीक है, ये जो सिंपल सा आपने यहाँ पे ये लिमिट जो देखा, ये जो फॉर्मूला देखा है, ठीक है, इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। और इसी लिमिट को यूज करके हम कई सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालेंगे, और बहुत सारे फॉर्मूलेज। ठीक है, जैसे d/dx ऑफ साइन x होता है cos x, फिर d/dx ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जो फॉर्मूले हैं हमारे पास भाई, साइन एक्स का cos x या cos x का माइनस साइन एक्स, tan का सेकेंड स्क्वायर x एंड सो ऑन, ये फॉर्मूले आए कहाँ से, है ना, कई बार क्वेश्चन आते हैं ये फॉर्मूले आए कहाँ से, तो वो इस मेथड से आए हैं। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इससे हमने निकाला है। फिर वो फॉर्मूले की हमने एक लिस्ट बना के उसको हमने याद कर लिया टू फर्दर सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन डेरिवेटिव, है ना। हम बार बार फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके निकालने के बजाय हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट बना ली पहले, तो इस प्रिंसिपल को यूज करके फिर उन फॉर्मूलेस को हमने यूज़ किया फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अभी अगर ये बात नहीं भी समझ में आ रही है, नो प्रॉब्लम, अभी आप ये लिमिट सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पे d/dx लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग क्या करते हैं, d और d को कैंसिल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम d/dx लिखते हैं। अब देखिए जो dx है ये एक सिंगल टर्म है, और ये जो d है ये अकेला है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल बोलता हूँ, है ना, ट्रिगोनोमेट्री में आपने देखा होगा ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री या फिर ज्योमेट्री, ABC हमने ट्रायंगल बोला है। ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th में आपने देखा होगा, आपने लिखा भी होगा AB/AC। ठीक है, AB/AC, AB/BC, ऐसे रेशोज निकाले होंगे 10th में। अब देखिए हम AB/AC लिखते हैं तो कभी भी हम A एंड A गेट्स कैंसल्ड, B/C नहीं लिखते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है ये AB का मतलब ये वाला साइड है, AC का मतलब ये वाला साइड है। यहाँ पे मैं A और A को कैंसिल नहीं करूँगा, ये A इंटू B नहीं है ना, ऐसे नहीं है A इंटू B तो मैं A और A कैंसिल कर दूँ, ये A और B जो है एक साथ ही एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे जो dx है ये एक पर्टिकुलर, एक बहुत ही स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी या व्हाटएवर, ठीक है ना, एक स्मॉल पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम dx में और इस d में ऐसे नहीं कर सकते d और d कैंसिल, ठीक है ना, ये हमें नहीं करना है। या फिर जैसे आपको क्वेश्चन बोला है sin 30, है ना, 10th क्लास ट्रिगोनोमेट्री, sin 30 अपॉन cos 30, कभी ऐसे किया है क्या, 30 कैंसिल, s और s कैंसिल, तो n अपॉन क्या को, ठीक है ना, मेक्स नो सेंस। ठीक है, ये सब काम हम नहीं करते हैं, तो इस डिफरेंस का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम इसमें सीधे सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे, कमिंग टू द पॉइंट। फर्स्ट प्रिंसिपल हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है,
उसके बाद हम एक बार आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डेरिवेटिव का प्रॉपर मीनिंग, ठीक है। तो पहले हम समझें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। लिमिट अगर बहुत मान लीजिए नहीं भी पढ़ा है या क्लियर नहीं है, मैं आपको फॉर्मूलेस बताते जाऊंगा, ठीक है। अभी आपको फॉर एग्जांपल बोला है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर एन, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर एन। लिमिट अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार वो टॉपिक रिवाइज कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके फॉर्मूलेस दिमाग में हो तो ऐसे फॉर्मूले अगर मान लीजिए भूल भी गए तो मैं याद दिला दूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट उसका दिमाग में ज़रूर हो। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर एन, देन फाइंड एफ डैश एक्स या फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अगर एफ एक्स आपको एक्स पावर एन दिया हुआ है तो आप एफ डैश एक्स या फिर फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो एफ एक्स तो मुझे एक्स पावर एन दिया ही हुआ है। अब मुझे देखिए डेरिवेटिव मुझे निकालना है, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालना है, फाइन। और इसका फॉर्मूला हमने लिखा था लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। मुझे एफ एक्स चाहिए है मेरे पास, मुझे एफ एक्स प्लस एच चाहिए। यहां पे ध्यान से समझिएगा, देखिए ये अंदर x है, वो चीज यहां पे एज इट इज है। अब यहां अंदर क्या है, x प्लस एच, तो मैं यहां क्या करूंगा, इस x को x प्लस एच बना दूंगा, बाकी सब एज इट इज रहने दूंगा, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है। अब ये जो एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू मैंने निकाली है ना, उसको मैं यहां पुट कर देता हूं। तो दिस बिकम्स लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ओके। एफ एक्स प्लस एच कितना निकाला था मैंने, एक्स प्लस एच निकाला था, होल पावर एन निकाला था, माइनस एक्स पावर एन निकाला था, होल अपॉन एच निकाला था, ठीक है। ओके, मेरी राइटिंग आई होप आपको समझ में आ रही है। ये पावर में एन है और ये एच है, ठीक है। अब इतना तो हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो देखिए जैसे लिमिट में हमने समझा है, देखिए फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n टाइम्स a पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n इज व्हाट, हाँ n a पावर n माइनस 1, ये लिमिट का फॉर्मूला है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे पावर है, लेकिन नीचे रूल क्या कहता है, यहाँ पे अगर x है ना तो नीचे x होना चाहिए, माइनस है तो माइनस होना चाहिए, a है तो a होना चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो x प्लस एच है और यहाँ पे x है, लेकिन नीचे ये दो चीज़ें नहीं है तो हम क्या करते हैं, लाते हैं। कैसे, तो वो हम देखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, समझिएगा। x प्लस एच लिखा मैंने, पावर n लिखा, माइनस x पावर n लिखा, अपॉन लिखा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। देखिए ये h पहले से है, मुझे यहाँ पे एक प्लस x चाहिए, एक माइनस x चाहिए, बस इतना ही चाहिए, काम बन जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, यही चीज़ यहाँ होनी चाहिए। अब देखिए ये x और x कैंसिल हो रहा है, वापस h बच रहा है, जो ओरिजिनली मेरा ये जो क्वेश्चन है वो ये, मतलब मैंने अगर ये x ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, इस पर कोई फर्क तो पड़ा नहीं। एक काम करते हैं, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक। अब एक और काम करते हैं, हम ऐसे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन प्रेजेंटेशन बिकॉज 11th में चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे इस x प्लस एच को z लिख लेते हैं, ठीक है। x प्लस एच को z लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए h 0 बन रहा है, लिमिट चेंज करते हैं। अगर h 0 बनेगा तो x जो है वो z बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। हमने x प्लस एच को z सपोज कर लिया। अब जैसे जैसे h
0 बनेगा, x जो है z बनेगा, या फिर अदर वे राउंड z जो है वो x बनेगा, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिमिट चेंज करते हैं, हम इसको लिख लेंगे लिमिट, ठीक है, z टेंडिंग टू x, ठीक है, x प्लस एच को मैंने क्या एज्यूम किया हुआ है यहाँ पे, z एज्यूम किया हुआ, तो z की पावर n माइनस x की पावर n, हाँ बहुत लोग z बोलते हैं, z बोलो z बोलो मर्जी है, x प्लस एच, ठीक है, ये भी हो जाएगा z माइनस x। अब देखिए ये फॉर्मूला अगर मैं इससे टैली करूं तो ये मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, हाँ। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, x स्टैंडिंग, ये जो है इसके पास अप्रोच हो रहा है, तो n टाइम्स इसकी पावर n माइनस वन, तो ये जो है इसके पास z जो है x के पास अप्रोच हो रहा है, ठीक है, तो n टाइम्स इसकी पावर n माइनस वन, सो दैट इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा बन गया d बाय dx ऑफ x की पावर n इज n टाइम्स x की पावर n माइनस वन, ठीक है, ये फॉर्मूला है, जो साइंस स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा होगा इसको फिजिक्स में, ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे आया, ठीक है, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इससे ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो मैं लिख लूंगा डी बाय डी एक्स ऑफ, या एफ एक्स लिखो या तो ई की पावर एक्स लिखो, इज इक्वल टू लिखेंगे हम लिमिट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मुझे एफ एक्स दिया हुआ है, मुझे एफ एक्स प्लस एच निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स प्लस एच चाहिए, एच हमेशा जीरो होता है, एच एच ही रहता है, तो अगर एफ एक्स ई पावर एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पे जहां भी हमें एक्स दिख रहा है उसको मुझे रिप्लेस करना है एक्स प्लस एच से, तो ये ई की पावर एक्स प्लस एच बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे हाँ वैल्यू पुट करता हूँ, लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच की जगह e की पावर x प्लस एच लिखूंगा, माइनस एफ एक्स की जगह में e की पावर x लिखूंगा, अपॉन h लिखूंगा, ठीक है। अब प्लस है, छोटी क्लास में हमने एक रूल पढ़ा था, a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, आपने इसको अदर वे राउंड पढ़ा होगा, a की पावर m इंटू a की पावर n इज a की पावर m प्लस n, लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा जो है, कोई भी फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं ये हमेशा टू वे ट्रू होता है, इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स इसको मैं ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूं, मैं इसको लिख दूंगा लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर h माइनस e की पावर x, सॉरी होल अपॉन h, ठीक है, ये h है। अब क्या किया जा सकता है, देखिए ex यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, कॉमन ले लेंगे, ये e की पावर x बाहर हमने ले लिया, मेरे पास लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, e की पावर h माइनस वन अपॉन h, ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। अब लिमिट्स में हमने रूल पढ़ा हुआ है h टेंड्स टू जीरो e पावर h माइनस वन अपॉन h, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ये लिमिट्स में हमने पढ़ा हुआ है, अगर याद नहीं है तो मैं जस्ट बता दूं, लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो या फिर x इज टेंडिंग टू जीरो e पावर x माइनस वन अपॉन x इज इक्वल टू 1, ठीक है, स्पेशल लिमिट है, तो हमने लिमिट का वो रूल लगाया और यहाँ पे जब टेकिंग लिमिट करेंगे दिस होल थिंग बिकम्स 1, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बच जाएगा e की पावर x इंटू 1, दैट इज e की पावर x, सो e पावर x का डेरिवेटिव वापस e पावर x मुझे मिलेगा। इसको दिस इज नॉट द ओनली मेथड, यहाँ पे हम एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ex का एक्सपेंशन है उसको यूज करके भी कई बार सॉल्व करते हैं, ठीक है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से मुझे डेरिवेटिव निकालना है a पावर x, ठीक है, फॉर्मूले बस याद होने चाहिए और देयर इज नो बिग डील, तो मुझे a की पावर x सॉरी इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले f x प्लस h निकालता हूँ एंड दैट शुड बी a की पावर x प्लस h, ऐसे मैं लिख लूँगा,
ठीक है, मुझे डी बाय डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू, लिमिट लिखूंगा h इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, वैल्यूज पुट करते हैं, एफ एक्स प्लस एच क्या है, ए एक्स प्लस एच है, और एफ एक्स क्या है, ए एक्स है, डिवाइडेड बाय एच हो गया। अब इसको हम वापस वही प्रोडक्ट जो हमने ये रूल पढ़ा था उसको हम यहाँ यूज करेंगे, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स ए पावर h ए पावर x अपॉन h, ठीक है। अब ए एक्स यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की पावर h माइनस 1 अपॉन h, ये आ गया, ठीक है। अब लिमिट का रूल कहता है कि जब भी a पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है ना, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, a पावर x माइनस 1 अपॉन x जो है इसको हम लिखते हैं log ऑफ a, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। तो मैं इसको फर्दर लिख लूंगा a की पावर x इंटू ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, log ऑफ a। सो डी बाई डी एक्स ऑफ a पावर x क्या बन जाएगा, a पावर x इंटू लॉग a, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए एंड आपका क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए आपको बोला है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब ये लॉग ऑफ एक्स क्या है, देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं लॉगरिथम, अब पूरा लॉगरिथम तो यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ बेसिकली ये लॉगरिथम क्या है इतना ज़रूर आपको समझा दो। तो देखिए मान लीजिए a पावर x इज इक्वल टू बी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, log b टू द बेस a इज इक्वल टू x, इसको हम रीड करते हैं log ऑफ b टू द बेस a इक्वल्स टू x। अब देखिए यहाँ पे जो बेस में नंबर है इसकी पावर ये डाल देंगे, यानी a की पावर ये डालेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा जो जिससे हमने शुरुआत किया। तो बेसिकली a पावर x को हमने लिख दिया, ये लिखने का एक तरीका है। अब a पावर x इज इक्वल टू बी ऑलरेडी हम ऐसे लिख सकते थे, तो ये नया तरीका क्यों लिखने का, ऑलरेडी टेंशन कम थी जो ये एक नया टेंशन हमें दे दिया। तो देखिए ये लिखने से, ऐसे लिखने से एक बेनिफिट हुआ, वो बेनिफिट ये हुआ कि ये जो पावर है ना ये सामने आ गया। अब सामने आने से क्या बेनिफिट हुआ, तो देखिए मुझे मालूम है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n क्या होता है, a पावर m प्लस n, है ना। तो लॉगरिथम से बेनिफिट ये हो रहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन का काम है वो अब एडिशन में कन्वर्ट हो गया। कैसे, तो मैं आपको रूल्स ऑफ लॉगरिथम बताता हूँ। लॉग ऑफ मान लीजिए m इंटू n, m और n कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, और इसका कुछ भी बेस ले लीजिए, e ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना, वॉट एवर बी द बेस, ठीक है, कुछ भी बेस हो, फॉर द वेरी सेम बेस इसका फॉर्मूला है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। अगर डिवाइड हो रहा है log ऑफ m अपॉन n, बेस कुछ भी हो सकता है, अभी मैं बेस मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वॉट एवर बी द बेस। अब देखिए यहाँ पे a तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना, a इज एनी नंबर ग्रेटर देन 1, लॉगरिथम में a इज एनी नंबर ग्रेटर देन 1, तो log m अपॉन n इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n। इसी तरह से log ऑफ मान लीजिए m की पावर n है, तो इसको हम n टाइम्स log ऑफ m ऐसे लिखेंगे। ये तीन फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉगरिथम है, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको हम लॉगरिथम में दोनों का अलग अलग लॉग लेके प्लस कर सकते हैं। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उसको हम दो अलग अलग लॉग लेके माइनस कर सकते हैं। देखिए log m अपॉन n था, मैंने log m माइनस log n लिखा, log m इंटू n था, इसको मैंने log m प्लस log n लिखा, और पावर निकालना था log m की पावर n, इसको मैंने n इंटू log ऑफ m लिख दिया, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले मुझे ध्यान में रखना है। सो
ये जस्ट मैंने एक ब्रीफ बताया लॉगरिथम है क्या। ये जो पावर में हम लिखते थे चीज़ों को, उसको हमने लॉग में ऐसे लिख दिया, दैट्स इट। इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो मल्टीप्लाई करना था अब वो ऐड करना पड़ रहा है, जो डिवाइड करना था अब माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है। ये लॉगरिथम उस टाइम पे निकाला गया था जब कैलकुलेटर्स नहीं होते थे, तो जो टीडियस कैलकुलेशन है ना, उसको ईजी करने के लिए ये लॉगरिथम जो है बहुत अच्छा टूल था हमारे पास, जिससे हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते थे। तो जस्ट एक ब्रीफ डिटेल अबाउट व्हाट इज लॉगरिथम, ठीक है। अब इसके बेसिस, ठीक है। अब जैसे कि हमने समझा कि भाई लॉग लेट्स से b टू द बेस a इज इक्वल टू x, मैंने ऐसे डिफाइन किया था, जिसको हम a पावर x इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो b है दिस सॉरी ये जो बेस a है दिस इज एनी नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड तो यहाँ पे a की जगह मैं कुछ भी नंबर ले सकता हूँ, राइट। तो कुछ भी a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको पीछे बताना भूल गया था। तो a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, a जो है 1 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा कोई भी नंबर एक्सेप्ट 1। अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 वट एवर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दो नंबर है विच आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, और वो है व्हेन द बेस इज 10, ठीक है, एंड व्हेन द बेस इज e। अब देखिए e जो है एक स्पेशल नंबर है यहाँ पे, और कैलकुलस यानी कि जो डिफरेंशिएशन आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर में हम इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, लिमिट्स आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, या मैथमेटिक्स में आपको जहाँ जहाँ लॉग दिखेगा, ठीक है, अनटिल अनलेस अदरवाइज स्टेटेड आप उसका बेस बाय डिफॉल्ट e मान के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जैसे कि आप मैथ्स के बुक में क्वेश्चंस में आप सिर्फ log x लिखा हुआ देखोगे तो अंडरस्टूड है कि इसका बेस e होगा, ठीक है। कैलकुलस में अगर आप देखें तो 11th और 12th के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर बेस कुछ और होगा तो वो मेंशन किया हुआ होगा, अदरवाइज अगर बेस मेंशन नहीं किया है तो हम उसको e मान के चलेंगे। वेर e इज व्हाट, e इज अ स्पेशल नंबर 2.718281828446 ऐसे अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू है। जैसे पाई हमने पढ़ा एक स्पेशल नंबर है 3.14159265 व्हाटएवर, ठीक है, इसकी वैल्यू है। तो पाई एक स्पेशल नंबर है, हम इससे एरिया ऑफ सर्कल एंड ये सारी चीज़ें निकालते हैं। ऐसे ई भी एक स्पेशल नंबर है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.71 है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो लॉगरिथम का जो बेस है इट कैन बी ई, इट कैन बी 10। अगर बेस ई होता है तो हम उसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, और अगर बेस 10 होता है तो हम उसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट लॉगरिथम। तो यहाँ पे fx इक्वल्स टू log x बोला हुआ है, अगर e नहीं भी दिया होता तो मैं मान के चलूंगा इसका बेस e है, ठीक है। एंड अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। ऑलराइट, लॉगरिथम के बस रूल्स हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। एंड सबसे पहला काम मैं fx प्लस h निकाल लेता हूँ, जो कि log ऑफ ब्रैकेट्स में x प्लस एच, बेस e अंडरस्टूड है, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, हमें लिखने की जरूरत है भी नहीं वैसे। अब मुझे निकालना है f डैश x, ठीक है, जिसको कि हम d बाय डी एक्स ऑफ लॉग x भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डेरिवेटिव, ऐसे सारे नाम आपको बताएं। इसका पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, h इज टेंडिंग टू 0। फॉर्मूला कहता है f x प्लस h माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय h, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, एफ एक्स प्लस एच कितना होता है, इसको हम लिख लेंगे लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, एफ एक्स प्लस एच इज नथिंग बट log x प्लस एच माइनस log ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। चलिए ये हो गया। अब log x का डेरिवेटिव क्या है ये निकालना है, ठीक है ना। तो पहले इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलता है। अब जैसा कि हमने समझा था log m माइनस log n, ठीक है ना, हमने अभी पढ़ा था log ऑफ m अपॉन n इज नथिंग बट
log ऑफ m माइनस log ऑफ n। मैंने आपको बताया था कोई भी फॉर्मूला जो है हम दोनों तरफ से अप्लाई कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ऑलरेडी माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ है तो माइनस दिया है तो मैं इनको अपॉन लिख लेता हूं, मतलब इसको मैं लिख लूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ x प्लस h अपॉन x। बात समझ में आई? ठीक है, दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग, है ना, m अपॉन n, पहला डिवाइडेड बाय दूसरा। ओके, बेस e अंडरस्टूड है, दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय h। ये हो गया। अब क्या किया जाए, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सो दिस बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ, स्प्लिट करते हैं, देखिए ये x प्लस h है, अपॉन x लिखता हूं, अपॉन x लिखता हूं, लिख सकते हैं ऐसा अलग 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 अलग, है ना, ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए x एंड x गेट्स कैंसल्ड, 1 बन जाएगा, ये h अपॉन x बन जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस h अपॉन x, दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय h। अब क्या किया जाए, तो देखिए फॉर्मूला हमने लिमिट्स में पढ़ा है, लिमिट लेट्स से x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1, है ना। ये लिमिट्स में है ना, जो प्रीवियस टॉपिक है लिमिट में हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं जस्ट आपको बता दूं, लिमिट log 1 प्लस x अपॉन x व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 इज 1। अब देखिए लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, यहाँ पे बेसिकली मुझे करना क्या है, यहाँ पे जो क्वांटिटी है एग्जैक्टली वही क्वांटिटी यहाँ पे लानी है। ये h के नीचे x है, यहाँ पे h के नीचे x नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, h के नीचे x ले आता हूँ। अब क्योंकि मैं यहाँ पे h के नीचे x अपनी मर्जी से लाया हूँ, मुझे यहाँ पे 1 अपॉन x लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्योंकि ये x आपस में कैंसिल होगा, या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं इनटू x लिख लेंगे। ठीक है, अभी इसको छोड़ दीजिए, ये x और x कैंसिल, मतलब मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए मुझे इस x की ज़रूरत है क्योंकि h के नीचे x चाहिए, लेकिन इस x की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ से बाहर लिख लिया। तो 1 अपॉन x ही लिखना पड़ेगा क्योंकि x है नीचे और ऊपर कुछ नहीं है, तो 1 तो लिखना ही पड़ेगा, ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए ये क्वांटिटी सेम है, लिमिट लगाने के लिए ये चीज़ मैच करनी चाहिए, तब हम लिमिट लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे h अपॉन x, ये h अपॉन x मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर h 0 है तो h अपॉन x भी तो 0 ही होगा। अब मैं यहाँ पे जब टेकिंग लिमिट करूंगा तो ये पूरा का पूरा लिमिट जो है क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और 1 अपॉन एक्स मेरे पास बच गया, तो मैं 1 अपॉन एक्स लिख लूंगा। तो 1 इंटू 1 अपॉन एक्स, मुझे 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा, एंड दैट गिव्स द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। ठीक है ना, देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। लॉग का बेस ई अंडरस्टूड है, तो ये 1 अपॉन एक्स, सो दिस इज द फॉर्मूला। ये हमने देखा फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज आए हैं। आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम और भी फॉर्मूलेज कैसे आए वो भी समझेंगे, और फर्स्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं टिपिकल, उसको कैसे सॉल्व किया जाए वो भी समझेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इसको भी हम आगे चल के समझेंगे। ठीक है।